हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेलन का आयतन व उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार बेलन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र क्या है और बेलन के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। मेरे पास एक बेलनाकार वस्तु है, ये बेलन का उदाहरण है, एक बेलन है। अब हम ये देखते हैं कि इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ की, कि बेलन में पृष्ठ कितने होते हैं। यदि पृष्ठ की बात करें तो बेलन के अंदर दो तरह के पृष्ठ हैं, एक समतल पृष्ठ और दूसरा है वक्र पृष्ठ। यहाँ देखिए, यदि मैं इस बेलन को इस प्रकार रखता हूँ तो ये अपने स्थान पर एक जगह रुका हुआ है। किसी तल पर, समतल सतह पर अगर किसी वस्तु को रखने पर और वो वहाँ की वहाँ रुकी रहे, एक अपने स्थान पर डटी रहे, तो ऐसी वस्तु का तल हम समतल कहते हैं। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। यदि मैं अब इस तरह से बेलन को रखता हूँ तो ये अपने स्थान पर न रह के लुढ़कता है, तो इस तरह का तल जो है वो वक्र तल कहलाता है। तो यहाँ जो बेलन है, बेलन में दो तरह के तल हैं, एक तो समतल, एक तल ये, दूसरा ये। तो दो तो समतल है और एक कैसा तल है, वक्र तल। तो यहाँ बेलन के अंदर अगर हम तल की बात करते हैं तो तीन तल है, इसके तीन फेसेस है। दो तो कैसे है, समतल, एक वक्र तल। ये फ्लैट सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस। एक जो ये है, ये कर्व्ड सरफेस है। ये सरफेस कैसे, कर्व्ड, और ये दो फ्लैट सरफेस है। अब बात करते हैं किनारों की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ दो तल मिलते हैं वहाँ किनारे बनते हैं। अब दो तल मिलने की बात है, ये वक्र तल है, कर्व्ड सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। ये दोनों यहाँ मिलते हैं। मैं ये लेता हूँ तो आपको समझाने के लिए, ये कर्व्ड सरफेस हुई और ये जो है ये कैसी है, फ्लैट सरफेस है। तो ये यहाँ मिले हैं इस लाइन पे, तो ये क्या है, किनारे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक तो ये किनारा हुआ और दूसरा किनारा यहाँ, जहाँ तल मिलेंगे वहाँ किनारे बनते हैं। तो यहाँ ये वक्र तल और समतल इस लाइन के ऊपर मिलते हैं, तो ये जो है ये क्या है, ये किनारा है। तो एक किनारा ये, एक किनारा ये, दो किनारे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे किनारे हैं, वक्र हैं, कर्व्ड किनारे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है किनारे जो एजेज है, सिलेंडर की जो एजेज हैं वो भी कितनी होती है, दो होती है, लेकिन दोनों वक्र हैं, या फिर आप कहिए कर्व्ड है। ये भी कर्व्ड है, कोई फ्लैट जो है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं शीर्ष की। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ दो किनारे मिलते हैं वहाँ शीर्ष बनते हैं। चूँकि बेलनाकार वस्तु में, या जो मेरे पास जो बेलन है उसमें दो किनारे कहीं नहीं मिल रहे, एक तो किनारा ये है, एक ये है, और दोनों ही अलग डायरेक्शन में है, ये आपस में कहीं नहीं मिलते। तो अगर किनारे नहीं मिलते तो शीर्ष नहीं बनेंगे, और शीर्ष नहीं बने हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बेलन में शीर्षों की संख्या शून्य होती है, इसमें शीर्ष नहीं होते। तो ये तो थी बेलन की विभिन्न भागों के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब इसमें दो तरह के पृष्ठ हैं, एक तो ये पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, या फिर आप कहिए कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, जो कर्व्ड सरफेस है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये फ्लैट सरफेस भी है। तो जब कर्व्ड सरफेस प्लस दोनों फ्लैट सरफेस का एरिया आपस में ऐड कर दिया जाए तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का जो सूत्र है वो हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का, अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार निकाला जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसको समझने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि मेरे पास जो बेलनाकार वस्तु जो है, यदि मैं इसको बीच से काट देता हूँ, बिल्कुल सीधा लंबवत काट देता हूँ यहाँ से, और काट के सीधा कर लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक आयताकार कागज बन जाएगा। आप देखिए, अगर मैं इस आयताकार कागज को इस प्रकार मोड़ देता हूँ, इसकी लंबाई के अनुदिश मैंने अगर मोड़ दिया इसको, तो अब हमारे पास जो आकृति बनी है वो कैसी आकृति है, आप देख पा रहे हैं, बेलनाकार। ये एक बेलन बन गया। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या है, ये एक आयत है या फिर वर्ग भी हो सकता है। अगर यहाँ हम देखें
और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये पृष्ठ कैसा है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये वक्र पृष्ठ है, लेकिन अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इस प्रकार मेरे पास एक समतल पृष्ठ बन मिला। ये एक आयताकार पृष्ठ है और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है। कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत अर्थात रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का एरिया हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। अब इसकी बात देखते हैं। ये आयत की लंबाई है, जो आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई। लेकिन जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ बेलन बनाने के लिए, तो जो लंबाई है, जो आयत की लंबाई थी वो इस बेलन की ऊंचाई के बराबर हो गई। जो लंबाई है, आयत की लंबाई किसके बराबर है? बेलन की ऊंचाई के बराबर। और बेलन की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। समझ गया? ये आयत की लंबाई थी, लेकिन मैंने इसको लंबाई के अलोंग अगर मैंने मोड़ दिया इसको, तो वो जो लंबाई है आयत की, वो बेलन की ऊंचाई में परिवर्तित हो गई है और मैंने उसको h लिख दिया, हाइट h। अब चौड़ाई की बात करते हैं। ये चौड़ाई है। आयताकार कागज जो था, मैंने बताया जिससे बेलन बना है, ये जब मैंने इसको फोल्ड किया तब ये बेलन के आकार का हुआ है। ये इसकी चौड़ाई है। और इस चौड़ाई को जब मैंने ऐसे मोड़ा तो चौड़ाई परिवर्तित किस में हुई है? देखो, आप आपकी तरफ अगर करके देखोगे तो ये वृत्त के अंदर परिवर्तित हो गई। ये क्या है? वृत्त। और वृत्त, ये जो लाइन है, अगर इसकी पूरी लंबाई में नापता हूँ तो ये सरकमफेरेंस है। ये सर्कल की सरकमफेरेंस या वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? जो चौड़ाई है ये क्या है? ये वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस में तब्दील हो गई। और वृत्त की जो परिधि है उसका फार्मूला हमें पता है, वो होता है 2πr। जो वृत्त की परिधि है, किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। और अब अगर मैं इस वृत्त की परिधि देखता हूं तो वो 2πr है, जो कि इस आयताकार कागज की चौड़ाई है। तो यहाँ जो चौड़ाई है उसको मैं क्या लिखूंगा? 2πr। और बेलन की ऊंचाई वो है h। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई अर्थात h। यहाँ देखते हैं। और जो चौड़ाई थी वो क्या थी? 2πr। तो इंटू 2πr। तो इस प्रकार हमारे पास आया 2πrh। तो ये जो है, ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, 2πrh। समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। यहाँ हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने कागज को मोड़ के बेलन बनाया तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वक्र, ये जो बेलन है वो खोखला था। यहाँ जो तल था वो खाली है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बेलन खाली है, ना तो इस साइड भरा है ना इस साइड। लेकिन मान लीजिए ये मेरे पास कोई बेलनाकार वस्तु है जो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, दोनों तरफ से बंद है। ऐसी स्थिति में एक यहाँ तल बन गया और दूसरा तल ये दो तल है और दोनों समतल है। तो यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो वक्र तल पर दोनों पृष्ठ जो है इनका क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो फिर संपूर्ण पृष्ठ का है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जमा दो वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि दो नीचे वृत्त बने हैं, दो वृत्तों का क्षेत्रफल। टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है वो प्लस में एक ये बन गया वृत्त और एक ये वृत्त बना है। तो इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देता हूं तो इस पूरे बेलन का, पूरे पृष्ठ का, अर्थात तीनों पृष्ठ, क्योंकि इसमें तीन पृष्ठ हैं, 1 2 और 3, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, 2πrh। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? πr²। ये उसका फार्मूला है। चूंकि दो वृत्त हैं तो 2πr², πr² इस वृत्त का और πr² नीचे वाले वृत्त का। तो इस प्रकार दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल 2πr²। ये तो हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कर्व्ड सरफेस थी उसका, और ये दो जो फ्लैट सरफेस थी उनका क्षेत्रफल। तीन ही पृष्ठ थे तो तीनों का क्षेत्रफल। अब इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ 2πr इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकाल लीजिए, 2πr। तो यहाँ क्या बचा? h और इसमें बचा r। तो इस प्रकार जो ये फार्मूला आया उसे हम कहेंगे, ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या है? 2πr × h + r।
तो इस प्रकार यदि मान लीजिए बेलन जो है, बेलन अगर वो ऊपर से खुला हो, नीचे से बंद हो, ऐसी स्थिति में आप पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। मैंने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया है? मैंने बंद लिया है कि ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी। यदि कोई ड्रम है जो ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है, ऐसी स्थिति में सिर्फ आप 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे और फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये तो था बेलन का पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। आयतन के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है जो एक वृत्त का उदाहरण है, वृत्ताकार है। अगर मैं इसी प्रकार 1 रुपये के कई सिक्के लेता हूँ और एक के एक ऊपर रखते चले जाता हूँ, ऐसे 1 रुपये के 2 के जो भी सिक्के, तो इस प्रकार एक बेलन का निर्माण होता है। एक बेलन बन गया। या फिर आप ये सोचिए मेरे पास कैरम बोर्ड की गिट्टियाँ हैं, तो अगर मैं एक एक करके कई गिट्टी ऊपर रख देता हूँ इस प्रकार, तो अब आप देख पा रहे हैं ये एक बेलन की आकृति ले ली इन्होंने, एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब ये बेलन बन गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने पहली स्थिति में 1 रुपये का सिक्का लिया है, 1 रुपये का सिक्का है, तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल देखूं, क्योंकि एक वृत्ताकार वस्तु है, ये कैसी वस्तु है? वृत्ताकार, वृत्ताकार चीज है। आयतन की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड मैं भी बेलन की आयतन की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये एक वृत्त है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। एक था ये सिक्का, इसका क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैंने ऐसे ही कई सिक्के जिनका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और उनको h ऊंचाई तक रख दिया, ये ऊंचाई कितनी है? h मान लेता हूँ कि एक के ऊपर एक सिक्का रखने पर, और अब ये जो बेलन की आकृति ली है उसकी टोटल ऊंचाई h हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो बेलनाकार वस्तु बनी है या बेलन जो बना है, यदि मैं इसका आयतन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ एक सिक्के का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऐसे h हाइट तक, इसी प्रकार मैंने सिक्के ऊपर नीचे रखे तो एक बेलन का निर्माण हुआ। और हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक h, और एक जो सिक्का था उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और h हाइट तक लेके गए। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसका अर्थ ये क्या हुआ? ये क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है। तो इस प्रकार बेलन का जो आयतन है उसका फार्मूला क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर h। ये है बेलन का फार्मूला। वही स्थिति ये है, यदि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऐसी कई चीज़ें मैंने ऊपर नीचे लगा दी, h हाइट तक लगाया है, तो अगर इसका एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और h ऊंचाई तक लेके गया, तो इस प्रकार जो बेलन का निर्माण हुआ उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h। मैंने बताया आपको कि एरिया इंटू हाइट होता है, तो एक चीज़ का एरिया गुणा h हाइट तक ले गए हैं, तो टोटल आयतन कितना हुआ इसका? पाई आर स्क्वायर h। तो आज हमने सीखा बेलन क्या होता है, इसके पृष्ठों के बारे में, किनारों के बारे में, और किस प्रकार इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार हम इसका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।